मोदी जी विकास की बात करते हैं, देश धर्म की बात करते हैं, इसलिए मोदी जी पसंद है और वही आएंगे। पहला वोट है तुम्हारा? जी बिल्कुल, इस बार पहली बार मतदान करेंगे। सारे देश में, पूरे देश में स्टूडेंट्स आर वेरी एंग्री एट दिस पॉइंट। सब लोग चाहते हैं कि ये सरकार बदल जाए। Nobody is kind of good enough for this country में। भाजपा ने तो लूट लिया सारा संसार। नमस्कार दर्शकों, मैं अंजलि, आप देख रहे हैं FBB मीडिया। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर इलेक्शन के दौरान, चाहे नेशनल हो या लोकल, लोगों की जुबान पर हमेशा रहता है। आम आदमी का वोट क्या सच में वैल्यू रखता है? जब हम आम आदमी बोलते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जो ज्यादा इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रखते, लेकिन उनका वोट उनका अधिकार है। तो अगर किसी आम नागरिक का वोट ज्यादा मायने ना रखा गया तो डेमोक्रेसी का वादा कैसे पूरा होगा? चलिए शुरू करते हैं थ्योरी और महत्व ऑफ वोटिंग से। सबसे पहले हमें समझना होगा कि वोटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों और कैसे डेमोक्रेसी के लिए एक सेंट्रल पार्ट है। डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है पीपल आर द सोवरेन, यानी कि आखिरकार राज का अधिकार लोगों के पास होता है। अगर लोग वोट ना करें या उनके वोट मायने ना रखे गए तो गवर्नेंस किस पर निर्भर होगी? एक बहुत प्रमुख प्रिंसिपल है 1 पर्सन 1 वोट। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का वोट ज्यादा वेट हो, किसी का वोट कम, तो डेमोक्रेसी में फेयरनेस टूट जाएगा। वोटिंग एक नॉर्मेटिव यानी कि एक मॉरल ड्यूटी भी माना जाता है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर आप सिटीजन हो, अधिकार है वोट का यूज करना चाहिए। लेकिन सिर्फ थ्योरी ही काफी नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज, इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री और प्रैक्टिसेस सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वोट क्या सच में कितनी वैल्यू रखता है। अब हम इंडिया पर नजर डालते हैं, क्योंकि हम इंडिया में जीते हैं और ये हमारे इलेक्शंस है। कुछ रीसेंट डेटा और इलेक्शन फैक्ट से जानते हैं। लोकसभा इलेक्शन में टोटल वोटर्स टर्न आउट 65.79% रहा था। इसका मतलब कि 100 में से लगभग 66 लोगों ने वोट दिया। लेकिन ये फिगर देश में वेरिएशन के साथ कुछ स्टेट्स में टर्न आउट ज्यादा, कुछ में कम। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन में लगभग 642 मिलियन वोटर्स ने बेल आउट डाले। इंडिया वोटर्स जैसे प्लेटफॉर्म डिटेल्स, वोट शेयर, कॉन्स्टिट्यूएंसी डाटा, स्विंग एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है, जो दिखाता है कि कॉन्टेस्ट कितना क्लोज हो सकता है। एक आर्टिकल अ गाइड टू इंडिया 2024 इलेक्शन कहता है कि इंडिया का इलेक्शन लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन द हिस्ट्री है। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि लोग वोट देते हैं, इंटरेस्ट है और स्केल बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंशियल इंस्टीट्यूशनल बैकिंग की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाती है और जिम्मेदारी भी लेती है। इंडिया के स्टैटिक रिपोर्ट सेक्शन में लोकसभा और स्टेट इलेक्शन का डिटेल डेटा मिलता है। प्रेस रिलीज भी इलेक्शन के ऑपरेशनल डिटेल, पोलिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रोड्स, जेंडर पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा बताती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल जहां वोट ने फर्क दिखाया है। लोकल म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत इलेक्शन में मार्जिन बहुत कम होता है। कुछ वोट्स या कुछ डजन वोट ही विनर या लूजर के बीच में गैप होता है। APIA वोट का एक इको पॉइंट है। APAIA इन लोकल इलेक्शन स्पेसिफिकली विक्ट्री फॉर वन कैंडिडेट में बी डिटरमाइंड बाय जस्ट फ्यू वोट्स मोर देन द अदर। अगर एक बूथ लेवल कैंपेन चलाना है तो हर वोट मिलना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कैंडिडेट को पता हो कि हर वोट की मार्जिन बदल सकती है, वो माइक्रो लेवल कैंपेनिंग करेगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्विंग रीजन्स होते हैं जहां वोटर्स बिहेवियर लास्ट मिनट डिसाइड ये करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। अब बात करते हैं लिमिटेशंस और चैलेंजेस की। लेकिन हमेशा आइडियल प्रैक्टिसेस नहीं मिलती, कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहली वोट बैंक पॉलिटिक्स या फिर आइडेंटिटी वोटिंग। बहुत सारे लोग कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज बेस्ड वोटिंग करते हैं, ना कि पॉलिसीज और परफॉर्मेंस पर। वोट बैंक कुछ जगह कैंडिडेट्स मनी, फ्रीबी, सब्सिडीज प्रोमिसेस करती है वोट लेने के लिए। अब पॉइंट नंबर 3, इलेक्टोरल फ्रॉड या माल प्रैक्टिसेस, बूथ कैप्चरिंग, रिगिंग, वोटर सप्रेशन अब भी कुछ एरियाज में कंसर्न है। अवेयरनेस गैप, बहुत वोटर्स कैंडिडेट के मैनिफेस्टोस, ट्रैक रिकॉर्ड या अल्टरनेटिव्स नहीं चाहते हैं, जिससे उनका वोट अनइन्फॉर्म होता है। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, अगर ब्यूरोक्रेसी और लोकल इंटरेस्ट ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को असली पावर नहीं मिलती। ये सब मिला के कुछ लोग कहते हैं कि मेरा वोट बेकार है। अब बात करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की। वोट का वैल्यू इंडिया तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में इस डिबेट पर कुछ चर्चाएं हैं और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी हमें मिलते हैं। सबसे पहला, इंटरनेशनल आइडिया ने एक रिपोर्ट वोटर टर्न आउट ट्रेंड अराउंड द वर्ल्ड पब्लिश की है, जिसमें ये दिखाया गया है कि डेमोक्रेसी में
टर्न आउट गिर गए हैं, लोग अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट, पिटिशनर्स एक्सेट्रा। कुछ कंट्रीज में कंपल्सरी वोटिंग यानी कि वोट करना मैंडेटरी का सजेशन भी है, जिससे वोटर्स टर्न आउट ज्यादा हो और ज्यादा लोग इंगेज हो। सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नमेंट ने कंपल्सरी वोटिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल जहां एक वोटिंग ने फर्क डाला है। यूएस में कई लोकल इलेक्शन ऐसे हुए हैं जहां रिजल्ट कुछ डजन वोट से डिसाइड हुआ है। APIA वोट वाला पॉइंट यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। कुछ यूरोपियन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में छोटे पार्टीज की एंट्री या फिर कोलिशन फॉर्मेशन उस वोट शेयर पर डिपेंड करता है जो आप और मैं देते हैं। एक नया पेपर 2025 अपग्रेडिंग डेमोक्रेसीज विद द फेयरनेस वोटिंग मेथड्स बताता है कि कुछ वोटिंग रूल्स जैसे क्यूमुलेटिव वोटिंग प्रोपोर्शनल मेथड ज्यादा फेयर रिप्रेजेंटेटिव देता है और ऐसे मेथड से हिस्टोरिकली अनरिप्रेजेंटेटेड ग्रुप बेटर वॉइस मिल सकती है। अब बात करते हैं थियोरेटिकल या नॉर्मेटिव डिबेट्स की। डेमोक्रेटिक थ्योरी जर्नल्स आर्ग्यू करता है कि पॉपुलर वोटिंग एज अ मैकेनिज्म इज अ सेंट्रल टू लेगेसी ऑफ द गवर्नमेंट। वी वोट एंड व्हाट इट मीन्स फॉर द डेमोक्रेसी कहता है कि वोटिंग एक रिचुअल है जो सिटीजन्स को सिंबॉलिक वॉइस देता है। अगर वोट सिर्फ सिंबॉलिक ही बना रहे तो लोग एलिनेटेड हो जाएंगे, पार्टिसिपेशन कम होगा। ग्लोबल एक्सपीरियंस हमें सिखाता है कि वोट का वैल्यू कॉन्टेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन और सिस्टम इफेक्टिवनेस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस और क्रिटिक्स की। अब कुछ टफ क्रिटिसिज्म और स्पेक्टिसिज्म को समझते हैं। क्यों कुछ लोग बोलते हैं कि वोट बेकार है। सबसे पहले करप्शन और वोट बाइंग। बहुत जगह वोट एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बन चुका है। अगर कैंडिडेट्स ने गारंटी दी हो सब्सिडी, राशन, जॉब या कैश तो लोग उसी तरफ झुक जाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, आइडेंटिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स। जब वोटिंग कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी पर बेस हो, पॉलिसीज, परफॉर्मेंस, विजन पर नहीं, तो वोट की वैल्यू कलेक्टिव गुड के लिए कम हो जाती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, माल प्रैक्टिसेस, बूथ कैप्चरिंग, अनफेयर काउंटिंग, सप्रेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड वोटर्स, सब कुछ वोट वैल्यू को डिग्रेड कर देता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 ये हमें बताता है कि लो अवेयरनेस पॉलिटिकल एजुकेशन। अगर वोटर्स को कैंडिडेट, इशू, पॉलिसीज नहीं पता हो तो वो बस डिफॉल्ट कैंडिडेट या पॉपुलर कैंडिडेट को वोट देगा, जिससे वोट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर या एलीट डोमिनेंस। अगर रियल पावर ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस लॉबीज या लोकल एलिट्स के पास हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड पावर रखे, इससे वोट का इन्फ्लुएंस कम होगा। अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, नॉन पार्टिसिपेशन या बॉयकॉट। कुछ लोग सोचते हैं कि इलेक्शन सिस्टम ही फॉल्ट है। बॉयकॉट का मतलब होता है कि वोट ही नहीं देना, लेकिन इस अप्रोच से वॉइस डिसअपियर होती है। अब बात करते हैं कि काउंटर एग्रीमेंट्स की। आपको क्या लगता है, क्या वोट अभी भी एक मजबूत टूल है? एक वोट शायद इनसफिशिएंट लगे, लेकिन जब लाखों लोग वोट देते हैं तो ट्रेंड बनता है, पार्टीज को सिग्नल मिलता है कि वोट बैंक गारंटी नहीं है। लोकल या फिर ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन लेके, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में कंट्रोल होता है। बेसिक पब्लिक रोड्स, गुड्स, सैनिटेशन, स्कूल एक्सेट्रा, वहाँ पर वोट का इफेक्ट जल्दी हमें देखने को मिलता है। सिंबॉलिक या एक्सप्रेसिव वैल्यू की अगर हम बात करें तो वोट करना एक सिग्नल है, मैं स्टेक होल्डर हूँ, मेरी आवाज, ये एक डेमोक्रेटिक एथोस को जिंदा रखती है। प्रोटेस्ट, वोट या नोटा। अगर आप किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते तो नोटा, नन ऑफ द अबव या ब्लैंक वोट दे सकते हैं। प्रेशर वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। अगर पार्टीज देखेंगी कि वोट अनप्रेडिक्टेबल है, वो परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देंगी। इन सब से वोट का वैल्यू डिग्रेड नहीं होता है, बल्कि उसे चैलेंज मिलता है। और अब वापस से मैं आपसे वही सवाल करती हूँ, आम आदमी का वोट क्या सच में वैल्यू रखता है? मेरा जवाब है हाँ, वैल्यू रखता है, लेकिन वो वैल्यू ही प्रोसेस, सिस्टम, अवेयरनेस और इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर हम वोट दे सिर्फ, वो भी बिना सोचे समझे, या पार्टिसिपेशन छोड़ दे, तो हम अपने वोट का मीनिंग खो देंगे। हर इलेक्शंस में, चाहे ग्राम सभा हो, म्यूनिसिपैलिटी हो या फिर जनरल इलेक्शन हो, अपने वोट को यूज करें। कैंडिडेट, पार्टीज को समझे, क्योंकि उनके मैनिफेस्टोज, ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोमिसेस को पकड़े। वोट अवेयरनेस फैलाएं, फैमिलीज, फ्रेंड्स, लोकल कम्युनिटीज को बताएं कि वोट क्या इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म सपोर्ट करना है, ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग, वोटर एजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस। अगर आप कैंडिडेट हो या फिर सोशल वर्कर हो तो ग्रास रूट लेवल पर काम करें। आम आदमी का वोट सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये एक हक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पॉसिबिलिटी है। अगर हम उसका अवेक और इन्फॉर्म यूज करें, तभी डेमोक्रेसी का होना हम सबके लिए मीनिंगफुल होगा।
आप अपनी आवाज दीजिए, वोट दीजिए और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएंगे। दर्शकों, मैं थी आपके साथ अंजलि, आप देख रहे हैं FBB मीडिया।